बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 इस्लामियात लाज़मी फेडरल बोर्ड। जैसे आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हमने सूरत अल-अहज़ाब पहला रुकू मुकम्मल कर लिया था, तर्जुमा, और उस वक्त आपको बताया था कि अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर आपको अल्फाज मानी और उसके सवालात और जवाबात हल करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो अल्फाज मानी हैं पहले रुकू के उसको लिख लेते हैं। पहले उसके अरबी अल्फाज लिख लेते हैं, फिर उसके तर्जुमा लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है अल्फाज मानी में से दूसरा तीसरा और ये चंद अल्फाज हमने लिख लिए और हम अब इसके सामने इसके मानी लिख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जौफ सीने को कहते हैं, दरमियान को कहते हैं, धड़ और पहलू को कहते हैं। अदाया मुंह बोले बेटे, और ये जमा है। उदउहुम, तुम उनको पुकारो या तुम उनको बुलाओ। ताअम्मदत, इरादा किया, या दूसरा तर्जुमा कस्द किया। और उल रहम, खूनी रिश्तेदार। नेक्स्ट जो अल्फाज हैं हम वो लिख लेते हैं। इन अल्फाज के माने क्या है? तो ज़ाहिरुना क्या माना इसका? तुम ज़िहार करते हो, तुमने ज़िहार किया। तुमने ज़िहार किया। अफवाह फमुन का की जमा है और अफवा का मतलब होता है मुंह। इसका वाहिद क्या होता है? फमुन, इसका वाहिद होता है। अक्सतु, ज्यादा इंसाफ वाली बात। औला, ज्यादा करीब, ज्यादा हकदार। और मस्तूरन, लिखा हुआ। तो बच्चों, जैसे आपने देख लिया कि आज अल्फाज मानी हमने मुकम्मल कर लिए। और अगर आप किताब में देखें, मैं किताब से लेकर इन अल्फाज का तर्जुमा आपको बता देता हूँ। जौफ पहला लफ्ज़ था, जौफ। धड़ और पहलू इसका तर्जुमा है। अब आपको बताता हूँ ये लफ्ज़ हमने कहाँ पढ़ा था। आप अगर पहले रुकू की तरफ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये लफ्ज़ हमने कहाँ पढ़ा था।
जहाँ अरब लोगों की रस्में थी वहाँ हमने पढ़ा था मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ताला ने किसी मर्द के सीने में 2 दिल नहीं बनाए, पहलू में धड़ में 2 दिल नहीं बनाए। तो वहाँ हमने जौफ़ पढ़ा था, याद आ गया। नेक्स्ट अदइया, अरब की एक रस्म कि वो मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटा समझते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से नफी बयान हुई, वमा जअल अदइयाकुम अबनाकुम, अल्लाह ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटा नहीं बनाया। यह हो गया अदइया, इसका वाहिद है दईयुन, बता चुका हूँ पहले क्लास में। उदउहुम, मुँह बोले बेटों के मुतालिक जब अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया तो क्या कहा, उदउहुम, तुम बुलाओ उनको, तुम पुकारो उनको, लिआबाइहिम, उनके बाप के, यानी हकीकी बाप के नाम से उनको पुकारो। ये वहाँ पढ़ा था। ताअम्मदत, ताअम्मदत, उसने इरादा किया, और उससे मुराद कौन हो, वो औरत, जिस औरत ने इरादा किया। तो ताअम्मदत कुलूबुकुम, जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा कर रखा है, ये हमने तर्जुमे में पढ़ा था। नेक्स्ट उलुल अरहाम, खूनी रिश्तेदार को कहते हैं, जिनके साथ ताल्लुक खून के जरिए से हो, उनको खूनी रिश्तेदार कहा जाता है। नेक्स्ट तुज़ाहिरुना, जिनके साथ तुमने क्या किया है, तुज़ाहिरुना, जिनके साथ तुमने ज़िहार किया है। आप जानते हैं ज़िहार किसको कहते हैं, यानी अपनी बीवी को ऐसे अल्फाज कहना कि वो उसके बाद से आपके निकाह से निकल जाए, जो अरब इस्तेमाल करते थे, यानी कहते थे कि आज के बाद तुम मेरे लिए ऐसी हो जैसे मेरी माँ की बीच, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तो उसको ज़िहार कहते हैं। तो तुमने ज़िहार किया, तुम ज़िहार करते हो। अफवाह, वाहिद इसका फमुन है, मैंने आगे लिखा है। अफवाह के तो किसे कहते हैं, मुंह को कहते हैं, और यहाँ पर ये क्या लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ जमा है। अक़सदु, ज़्यादा इंसाफ की बात, ज़्यादा मुनसिफाना बात। औला, ज़्यादा मुक़द्दम, ज़्यादा हक़दार, ज़्यादा करीब। और मस्तूरन, लिखा हुआ। तो आज की क्लास में हमने अल्फाज माने मुकम्मल कर लिए। अगला, इस रुकू के आखिर में हमारे सामने 3 सवाल हैं। वो सवाल जो हम इस तरफ को लिख लेते हैं। सवाल नंबर 1 जब हम रुकू के आखिर में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि सफ़र की इब्तिदा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई। अगर आप इन बातों जो आपको रुकू मैंने शुरू करवाया था, अगर आप रुकू के पहली 3 आयत की तरफ जाएं तो देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु तक़िल्लाहा वला तुति'ल काफ़िरीना वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना ख़बीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये 3 वो आयात हैं कि जिनमें से हम इस पहले रुकू का, इस पहले सवाल का हम जवाब बनाएंगे। आज के इस लेसन में शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। वजह, आज वो पहला दिन है कि जब आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया है जो रुकू के आखिर में लिखा गया है, तो अगर आप उसको जितने गौर से आज समझ लेंगे, आइंदा आपको आसानी होगी। बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने तर्जुमा नहीं लिखना होता। आप जानते हैं कि तर्जुमे का सवाल फेडरल बोर्ड में अलग है, उसके 3 नंबर दिए जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन और तर्जुमे में फ़र्क होता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि हमने जो पहले रुकू पढ़ा, इसमें यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब था, तो जो अगर वहाँ से वहाँ तक हम सारा तर्जुमा याद कर लें, उसके जवाब में लिख लें, जवाब बन जाएगा। तो बेटा, तर्जुमा होता है, सवाल जो आप शॉर्ट क्वेश्चन वो अलग होता है। उसका पैटर्न क्या है कि हमारे सामने जो पहला सवाल ये है कि सूरह अहज़ाब के शुरू में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई, ये हमारा पहला सवाल है। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब जब भी देना है तो हमने उस सवाल के जवाब में से हमने चंद नुकात बनाने हैं, हमने चंद उन्वानात बनाने हैं, हमने चंद हेडिंग्स बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब में आपने चंद हेडिंग्स बनानी है और उन हेडिंग को आप मार्कर के साथ मोटा करके लिखेंगे। तो जब पेपर चेक करने वाला टीचर होगा, वो जैसे उसके सामने आएगा और आपने तमाम नुकात को हेडिंग्स की सूरत में मोटा करके मार्कर के साथ लिखी होगी, तो टीचर चेक करने वाला फौरन उसको पूरा नंबर आपको दे देगा। वो समझ जाएगा पहले नज़र में ही, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
कि पहले नज़र में एक चीज़ आपको वो जचती है कि हाँ इस बच्चे को आता है, जब इसने शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी उसके जितने मतलूबा नुकात थे उन तमाम को बयान किया है, लिहाजा इसको सारा ठीक ठीक आता है। अब जो पहला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई, ये हमारा पहला सवाल है। सूरह अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन, ये हमारा पहला सवाल। अब इस सवाल के जवाब में हमने हेडिंग्स बनानी है, जो आप जो तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा, मैं तर्जुमा पढ़ता जाऊंगा, उसमें से हेडिंग आपके सामने बनाऊंगा आज कि मैंने ये इससे हेडिंग कैसे बनाई, तो आपको उसका तरीका समझ आ जाएगा। आपने फिर आइंदा आने वाले तमाम सवालों के जवाब ऐसे ही बनाने होंगे। अब देखें, मैं सूरत शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह। तो सबसे पहले हमें इसमें पहली जिस बात की तरगीब की गई है वो है तक़वा, ठीक, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह। फिर दूसरा क्या है, वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कुफ़ार की इताअत मत करें। तीसरा नुक्ता हमारे पास आता है, मुनाफिकीन की इताअत ना करें। तो देखिए, या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए, यानी तक़वा। वला तुतिइल काफिरीन, काफिरों की इताअत ना करें। वल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन की इताअत ना करें। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिन रब्बिक। चौथा पॉइंट हमारा, चौथा हेडिंग हमारी क्या बनी, वत्तबि' मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, इत्तिबाए वही, इत्तिबाए वही, वत्तबि' मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, आप पर आपके रब की तरफ से जो वही की जा रही है उसका इत्तिबा करें। तो ये हमारा चौथा उन्वान हेडिंग होगी। और पांचवी, वतवक्कल अलल्लाह, तो आप इसको तवक्कल अलल्लाह पर भी कह सकते हैं, या आप इसको रब पर भरोसा भी कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, आज जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, हमने उसका जवाब कैसे लिखा, ये आपके तमाम हेडिंग्स होंगे, आपने इनको मार्कर से लिखना है। बात समझ आ गई? आप उनको मार्कर से लिखना है, और इसको आपने मोटा करके मार्कर से इसका लिखने के बाद इस लाइन के सामने नहीं लिखना, बल्कि इसकी नीचे लाइन में आपने इसका तर्जुमा लिख देना है, जो आपको पहले आपका तर्जुमा आता था कि इस सूरत के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप तकवा इख्तियार करें, यानी अल्लाह से डरें। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे कि इस सूरह अहज़ाब के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप कुफ़ार की इताअत ना करें, यानी उनकी बात ना माने। एक लाइन में वजाहत की आपने। फिर सूरह अहज़ाब के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप मुनाफिकीन की इताअत ना करें, यानी उनकी बात ना माने। चौथा, इस सूरत के शुरू में, सूरह अहज़ाब के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप इत्तिबाए वही करें, यानी आप पर आपके रब की तरफ से जो वही नाज़िल की गई है आप उसकी इत्तिबा करें। और पांचवा, वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अपने रब पर भरोसा करें। ये 5 नुकात आ गए। अब जो बच्चा सिर्फ तर्जुमा लिख दे पैराग्राफ की शक्ल में, तो उसका जवाब 3-4 लाइनों में ख़त्म हो जाता है, और टीचर को उसका जवाब यानी उसमें गौर व खोज करके उसको पढ़ना पड़ता है कि तमाम पॉइंट्स उसने लिखे हैं नहीं लिखे। जिस बच्चे का जवाब उसके बरअक्स यूं हेडिंग्स की सूरत में होता है, तो चेक करने वाला टीचर जब वो 5 हेडिंग्स पढ़ता है और वो तमाम हेडिंग भी मुकम्मल है और हर हेडिंग के सामने उसकी वजाहत भी लिखी गई है, तो वो जल्दी से उसके ऊपर टिक फेर कर उसके पूरे नंबर आपको दे देता है। ये तो तरीका समझ आ गया कि हमने सवाल कैसे हल करना है, शॉर्ट क्वेश्चन का हमने इसको कैसे हल करना है। मेरे ख्याल से आज के लेसन में आपको ये सबक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल जब हम देखते हैं सूरह अहज़ाब की रोशनी में, मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हिदायत दी गई है। आप अगर तर्जुमा अपने सामने रखें पहले रुकू का, तो मैं उसमें से आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स यानी हेडिंग्स बताता जाता हूँ कि इसके हेडिंग्स कौन कौन से बन सकते हैं, इसके हेडिंग्स कौन कौन सी होंगी, इसमें कौन कौन सा हुक्म दिया गया, और वही आपने हेडिंग बनानी है। अब आप तर्जुमा अपने सामने रखिएगा। वमा जअल अदइयाकुम अबनाकुम, पहली बात क्या कही गई, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया।
पहली हेडिंग हो गई। फिर दूसरा, उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह, उनको हकीकी बाप के नाम से पुकारो, ये दूसरी हेडिंग हो गई, दूसरा उन्वान हो गया। तीसरा, फ़इन लम तअलमू आबाहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम, अगर उनके वालिद का नाम आप ना जानते हो, बाप का नाम आपको मालूम ना हो, तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, तीसरा हो गया। चौथा, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही, इससे पहले अगर तुम उनको गैर हकीकी बाप के नाम से पुकारते थे तो उस पर कोई मुआख़ज़ा, कोई गुनाह नहीं है, चार हो गए। पांचवा, वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, कुरान की इन आयात के नाज़िल होने के बाद भी अगर कोई जानबूझकर उनको उनके गैर हकीकी बाप के नाम से पुकारता है तो उस पर मुआख़ज़ा भी है, गुनाह भी है, यानी जिसका तुम्हारे दिल में इरादा किया हुआ है, इसका ये मतलब है। और एक इसमें पुरानी आयत ये थी कि ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदीस सबील, ये जितनी बातें तुमने रस्म बनाई हुई है कि मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा समझते हो, ये तुम्हारे अपनी मुंह की बात है, अल्लाह ताला तो हक बात कहता है, उसी का रास्ता दिखाता है। ये सारे जुमले अगर आप गौर करें तो मैंने तर्जुमे के दरमियान से लिए हैं। तो आपने जैसे इस सवाल नंबर 1 को मैंने हेडिंग्स लिख के और उसके नीचे एक लाइन में उसकी वजाहत करने को कहा, आपने सेकंड क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न पर करना है। आज का सबक आपको समझ आ गया। अगली बात, क्लास 10th को जब मैं पढ़ाना शुरू किया शुरू में तो, और फेडरल बोर्ड के पेपर चेक करते वक्त इस बात का एहसास हुआ कि फेडरल बोर्ड में जो पेपर चेक करने का तरीकाकार है, जिस पर वो नंबर देते हैं, और हमारे यहाँ जो किताब में उसका जवाब लिखा गया होता है, उसमें कुछ दूरी होती है बच्चों के और अच्छे नंबर लेने में। तो उसको हल करने के लिए फिर एक तरफ से मैंने एक किताब लिखनी शुरू की, कुछ नोट्स लिखने शुरू किए, और फिर करते करते वो किताबी शक्ल अख्तियार कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले साल पब्लिश भी हो गई। मेरे नाम से ही किताब का नाम है अमीन इस्लामियात बराए जमात नहम। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि मैंने क्लास 9th के लिए अमीन इस्लामियात बराए जमात नहम लिखी थी, और फिर उसके बाद अमीन इस्लामियात बराए जमात नहम लिखी थी। तो ये जिस पैटर्न पर आपको सारा ये मैंने बताया कि आपने किस तरीके से इसको हल करना है, इसके जितने शार्ट क्वेश्चन हैं जिस पैटर्न पर आपको मैंने लिखवाया है, ये तमाम शार्ट क्वेश्चन, फिर इसमें से कितने MCQs इस रुकू में से बन सकते हैं, वो ये जो अल्फाज मानी हैं ये, और फिर मुमकिन तौर पर जो सवाल इसमें शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और फिर अहादीस मुबारका, फिर लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs और पास पेपर 10 साल के जितने उसमें MCQs ये तमाम उसमें मेंशन कर दिए गए हैं। अमीन इस्लामियात बराए जमात नहम, वो आप किसी बुक शॉप से आपको मिल जाएगी, वरना हमारी अकेडमी दी कंसेप्ट एकेडमी के ईमेल पर आप रब्ता कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो मिल सकती है। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे तरीके से ये अल्फाज मानी और सवाल और जवाब समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।